देखेगा सुनेगा। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 2 मिनट साथ सब लोग कीर्तन बोलेंगे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट टरे, दुख देने वाले कष्ट टरे। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय, हर हर महादेव। अर्थ नहीं बंधनीय है, उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा की चरण शरण में विराजमान मेरे निज आत्मा में समुपस्थित संत वृंद भक्त वृंद, आज हम एक आनंद का जो विषय है, आनंद की जो पॉइंट है उसको क्लियर करते हैं। आनंद क्या? आनंदो भ्रमेत वेजनात् आनंदे खल्वानि भूतानि जायन्ते, आनंदो भ्रमेति वेजनात्। ब्रह्म है वो परमात्मा, जिसे कहा वो आनंद स्वरूप है। आनंदो भ्रमेति वेजनात् आनंदे खल्वानि भूतानि जायन्ते। संसार के भूत प्राणी आनंद से उत्पन्न हैं और आनंदमय हैं। सुषुप्ति और प्रलय काल में आनंद में समा जाएंगे। इसलिए आनंद स्वरूप आपका अपना आत्मा है। इस आनंद पर कुछ बिंदु हम अलग अलग शास्त्रों जो प्रमाणित हैं उसके व्याख्यान जो है वो समझा रहे हैं कि आनंद क्या है। आनंद पहली बात तो है कि स्वतः सिद्ध है। आनंद क्या है? स्वतः सिद्ध, परतः सिद्ध। आनंद कहीं बाहर से नहीं मिलता। सुख बाहर से प्राप्त होता है, आनंद तो आपके अपने ही पास होता है। बाहर से मिलने वाला क्षणिक सुख होता है और वो टेम्परेरी है, अभी है, उसके बाद नहीं रहने वाला है। इसलिए आनंद जो है वो सदा अपने ही पास है, सदा अपने पास ही रहता है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए उस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जीव जंतु लालायित है। सारा संसार उस आनंद को पकड़ना चाहता है, उस आनंद की तरफ झुकना चाहता है। अब वो आनंद कैसा है? हम संसार के विषय वस्तु पदार्थों में जो सुख ढूंढ रहे हैं वो तलाश तो उस आनंद की है। विषय में सुख जो मिलता है वो विषय का सुख नहीं। रसगुल्ले में मिठास रसगुल्ले के कारण नहीं, उसमें मिठास चीनी है। और चीनी मिठास क्यों है? गन्ने का गन्ना मीठा क्यों है? गन्ने का कारण है कि वो तुम्हारा चेतन परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक है। व्यापक होने के नाते वो गन्ने मीठा है, मिर्ची में तीखा है, नमक में खारा है। हर वस्तु पदार्थ, हर वनस्पति है। तो वनस्पति जो सुख देती है प्रतीत होती है, वस्तु पदार्थ से सुख नहीं मिलता है। धोखा होता है कि वस्तु पदार्थ से मिलता, जबकि वास्तव में सुख जो आनंद जो चैन है आपका अपना ही प्रतिबिंब है। वही विषय वस्तु पदार्थ में प्रतीत होता है। क्योंकि शरीर तो जड़ होते हैं,
बहुत सुविधा जरूरत है। तो उस शरीर में सर्वत्र व्यापक होने का चेतन वो पति में भी है, पत्नी में भी है, वस्तु पदार्थ में सब। इसलिए चेतन ही चेतन को आकर्षित करता है, जड़ नहीं करता है। ठीक है। क्या कहते हैं? चेतन ही चेतन को आकर्षण करता है, जड़ आकर्षण नहीं करता। ये अंगूठा इसको क्या आकर्षित करेगा अंगुली को? ये दाढ़ी वालों क्या आकर्षित करेगी? ये जड़ है। इसलिए शरीर को आकर्षित नहीं करता कभी। शरीर तो मुर्दे पड़े तो वो आकर्षित कैसे करता है? शरीर तो मुर्दों का होता है, आकर्षण कैसे कर सकते हैं? इसलिए शरीरों से आकर्षण ही संसार में। स्त्री सुंदर है, पुत्र सुंदर है, पति सुंदर है, पुरुष सुंदर है, फूल बगीचा बेल पेड़ पौधे भालू कुत्ते बिल्ली सुंदर है। बिल्ली के कुत्ते के पिल्ले सूअर के बच्चे भी अंग्रेज लगते हैं, पैदा होते हैं। सूअर के बच्चे एकदम गोरे चिट्टे अंग्रेज लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। बिल्ली के बच्चे लोग पालते हैं, कुत्ते आकर पालने लगे लोग। और हिरण गाय जितने भी जीव जंतु ये प्रिय को लगते, इसमें प्रियता का कारण है कि हमारा परमात्मा सब जगह व्यापक है। इसलिए जड़ से लेके चीटी से लेके ब्रह्मा तक वो एक ही वस्तु विद्यमान है। इसलिए वो प्रिय लगते हैं सत्य चित्त आनंद के नाते। किसका ना? उनमें सत्य है, चेतन है, ज्ञान, इसलिए वो प्रिय लगते हैं। इसलिए शरीर प्रिय लगते हैं, शरीर में रहने वाला प्रिय लगता है। शरीर तो जैसे ये अंगुली को आकर्षित नहीं करती, इसलिए इसमें कोई है जो आकर्षण पैदा करता है। और वो कौन है? वो तुम्हारा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। शरीरों से नहीं, शरीरों के भीतर जो रहने वाला है वो आपका अपना चेतन आनंद स्वरूप है। इसलिए शरीर प्रिय लगते हैं, इसलिए बच्चे प्रिय लगते हैं। अब आनंद की थोड़ी सी हल्की सी व्याख्या दी है, वो विस्तृत नहीं दी है, क्योंकि आनंद की जो परिभाषा जो गुरुदेव ने दी थी वो आज तक किसी शास्त्र ने नहीं दी। ये दे रहे बाहर शास्त्रों का शब्द जाल है और कुछ नहीं। क्या है? शब्दों का जाल। परमात्मा आनंद स्वरूप भी एक अवर्णनीय तत्व है। परमात्मा आनंद स्वरूप एक अवर्णनीय मतलब अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका बखान नहीं किया जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं किया, तो वो आनंद तत्व है। वह जहां असीम है, हद से परे असीम है वह आनंद, और वह अनुभव में आने वाला आनंद नहीं है। मतलब आनंद अनुभव में आने वाला नहीं। अनुभव कैसे होगा? हमारे इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से। तो कहते हैं अनुभव में आने वाला नहीं, इसका मतलब अनुभव गम्य है। क्या है? अनुभव में आने वाला नहीं है। वह तो स्वतः सिद्ध है, स्वतः ही सिद्ध है। एक विशेष सुख को आनंद कहते हैं। वह परमात्मा स्वतः सुख स्वरूप है, वो सुख ही है। वो परमात्मा स्वयं ही आनंद स्वरूप है, वो आनंद ही है स्वयं ही। क्या है? वह सुख मन वाणी का विषय नहीं है। अभी बात कह दी जो हम पहले कहते कि वह सुख है, मतलब जिसे आनंद कहा गया है वो मन बुद्धि का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं। वो तो एकमात्र आनंद ही आनंद है। वो तो क्या एकमात्र आनंद ही है। वो किसी विषय वस्तु से, इंद्रियों से, मन से प्राप्त नहीं होता। जिसके प्रतिद्वंदी मतलब विरोधी दुख, अशांति, विक्षेप आदि की कहीं किंचित मात्र भी संभावना नहीं है। विरोधी, विपक्ष, विरोधी माने प्रतिद्वंदी, कंपटीशन में विरोधी अलग होता है, एक होता है प्रतिद्वंदी जो भाग लेने वाला हो। जैसे दो व्यक्ति दौड़ते दोनों, एक जीता है, एक हारता। तो यहाँ पर शास्त्र का कहते हैं कि आनंद का प्रतिद्वंदी कोई सुख अशांति नहीं है, कोई विक्षिप्तता भी, मतलब आनंद में अशांति नहीं है, चित्त विक्षिप्तता भी नहीं है, और वह विक्षेप भी नहीं करता, अशांति भी नहीं है। किंचित मात्र भी संभावना नहीं कि उस आनंद में कोई विक्षेप हो, कोई रुकावट हो, कोई अशांति हो। मतलब वो कैसा है, न उसमें अशांति हो सकती, न उसमें विक्षिप्तता आ सकती। और जहाँ अशांति विक्षिप्तता किसमें होगी? वो जिसमें अंतःकरण होगा, जिसमें अंतःकरण होगा उसमें अशांति होगी, उसमें विक्षिप्तता होगी। किसी ने कुछ कह दिया, झुंझुलाने लग गया, विक्षिप्त हो गया, अशांति हो गया। मनुष्य को अपने इष्ट पदार्थों की प्राप्ति होने पर, मनुष्य को अपने इष्ट मन जो चाहता वो पदार्थों की प्राप्त होने पर जो मन में एक प्रकार के आनंद का अनुभव होता है, रसगुल्ला मिल जाए, लड्डू मिल जाए, संतों को दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार मिल जाए, क्या मिल जाए? एक बताओ, संत जितनी दुनिया में, चाहे मैं ही हूं उसमें, मैं अपने को लेता हूँ, 100 रुपये मिल जाए मर्डर के संतुष्ट हो जाते हैं?
200 मिल जाए संतुष्ट हो जाते हैं, कभी नहीं। 500 मिल जाए संतुष्ट हो जाते हैं, 1100 मिले तो भी संतुष्ट नहीं होते। मतलब कि ये वासना बढ़ती चली जाती संतोष तो उसके अंदर मौजूद है, बाहर है बाहर कैसे यार। अब फिर समस्या क्या है कि मुझे 100 मिले, उसको 200 मिल गए, ये प्रतिद्वंदा। उसको 500 मिले, मुझे 1100 मिल गए, और उसको 11 मुझे 2100 नहीं मिले। तो ये प्रतिद्वंदा अशांति की है। क्या है? फिर मुझे एक ही कंबल मिला, उसको 2 मिल गए, मुझे एक ही टोपा मिला, उसको 2 मिल गए। अरे प्रसाद में भी कई बार ऐसा होता हाँ, है। मुझे इस कलर का नहीं, उसको उस कलर का मिल गया, हाँ, मुझे ये कलर चाहिए। अपनी मर्जी से जब इतना लेके चला वहाँ। अब समस्या क्या है कि हम ढूंढने की सोचते शांति को। ये राग दोष चलते अब क्या करते हैं, जैसे भंडारा चल रहा है, तोले बट रहे, अब तोले वो छाट के लाए ना बेचारा, रंग रूप का कैसे बजाए बीच में, ठीक है। पीला हरा काला, ये नहीं, ये दे दे मेरे को। अब वो एक कलर का किस किस को दे, ये नहीं, ये दे दे। अब वो क्या है, ये तो खराब है। ये कलर दे दे, ये नहीं दे दे, मतलब छाट नहीं लग देते, क्या लगता है? छाट नहीं। अच्छा, जब दक्षिणा बटे तो 100 का नोट 100 में चलेगा, 100 में चलेगा ना, वो नया वाला दे दे, पुराना वाला दे। ये हमारे शब्दों की कहानी है, इसमें मैं भी हूँ, दूसरा नहीं। ये कहने का तात्पर्य है कि जो आनंद है वो रुपया पैसा वस्तु पदार्थ में मिलता है, क्षणिक मिलता है, वो सुख है, वो क्या है? हैं। उसके बगैर संसार काम नहीं चलते। क्या चलते? उसके बगैर लेकिन जब आप कहीं भंडारे में जाएं, किसी भोजन प्रसादी में जाएं, तो सबसे बड़ी क्या है कि संत कैसे है जो संतुष्ट हो जाए, जो आपको श्रद्धा से दे दे, वो सुन- जो आपको तिलक करके आपका सम्मान कर दे। बिल्कुल वही सुन। प्रश्न करो कि उसने 200 महात्मा बुलाई, 500 बुलाई, और 500 महात्मा को 100 रुपये दे रहा है, तिलक कर रहा है और भोजन खिला रहा है। क्या कर रहा है? भोजन, करा रहा बढ़िया भोजन, और तिलक करा, आपका सम्मान करा, और 100 रुपये दक्षिणा दे रहा है। और तुम क्या कर, साले ने 100 रुपये दिए। अरे जरा विचार करो, इतने महात्मा तुम अपने बल पे बुलाओ, वो देखो तिलक करो, ऐसा माल खिलाओ, फिर कहो यार कुछ नहीं दिया। गलत करो, सही करो? गलत है, बात बिल्कुल गलत है। ना, सही बात सही है। भाई तुम 200 महात्मा बुलाओ, फिर ऐसा भोजन बनाओ, फिर ऐसा तिलक करो, तब को यार कुछ नहीं दी। तो उसको मूल्यांकन अपने ऊपर करो। ये हमने कमी तो तुरंत निकाल दी उसकी, इतनी दूर के साले 100 रुपये दी, गाली हो देंगे उसको, भंडारा करने वाले मंडलेश्वर को गाली हो देंगे, इतनी दूर आए साले 100 रुपये दी। भैया थोड़ा घूम के देखो कि आपने कितने संतों को तिलक करके 100 रुपये दी, और ऐसा जो माल खिला रहे, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रबड़ी खिला रहे, पनीर की सब्जी, दाल फ्राई, तुमने कितने खिला दही बल्ले बना करके? जरा विचार करो। विचार। आपका उत्तर आपके पास है, क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा भाई? हमने 100 रुपये आज तक तिलक करके इसको दिए नहीं, और ऐसा भंडारा हमने कभी किया नहीं, और हम 50 कमी निकाल दे भंडारे वाली, तो उसका उत्तर आप ढूंढो ना कि मैं क्या कर सकता हूं, तब पता पड़े तुम्हारा। हाँ, बिल्कुल ठीक। क्यों गलत करना होता? सही, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। जब जवाई घर में आ जाए, ऐसा क्यों है ये? सुनो, जवाई घर में आ जाए, बेटे घर में आ जाए, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, जब उसके कोई जवाई आएगा घर में, तब पता पड़ेगा बेटे को कि जवाई क्या चीज होती है। अभी तो वो जवाई बन के आ रहा है, लेकिन उसके जब कोई जवाई घर में आएगा, तब पता पड़ेगा कि जवाई खाता कैसी होती है। सही कह रहे हो। गलत कह रहा हूं? ठीक है। सही है, इसलिए जब भंडारा तुम कभी करो, ठीक बात। और जब दक्षिणा 100 रुपये दो, तिलक लगा के स्वागत कर, मंत्र बोल के, संतों का तिलक पहले, साधु का सम्मान, स्वागत, और फिर उसका जैसा माल बनता है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पनीर, दाल, पूड़ी, तरह तरह की कचौरी, समोसे है, और फिर उसके साथ 100 रुपये, फिर रुमाल, तब जानेंगे हाँ तुम्हें संतुष्टि मिल गई। कमी निकालना आसान है। हाँ, सही कह रहे हो। क्यों है गलत कर धनदास? सही है महाराज, बिल्कुल सही है। इसलिए वो अपने ऊपर लागू करके दो कि हम क्या कर सकते। वो सच्चिदानंद भगवान की। तो आनंद कहाँ ढूंढते हैं? जहां पत्थर और पानी है। जहां पर क्या है? पत्थर और पानी। तो आनंद तो अपने आप है। संसार के विषय वस्तु पदार्थों में क्षणिक सुख मिलता है, उनसे आपका केवल काम चलता है। लेकिन इतना भी नहीं कि अगर मान सम्मान से आपको किसी ने 10 रुपये दे दिए या 100 रुपये दे दिए, अच्छा चलो दक्षिणा ने भोजन अच्छा करा दिया, तो क्या करें यार, संतों को दक्षिणा दी नहीं साल में। अरे वो सामान कैसा खाया था, देसी का हलवा था, रबड़ी थी, खीर थी, वो तो देखो तुम। 10 रुपये देते बहुत है, लेकिन ऐसा तुम 10 रुपये कभी दो और ऐसा माल खिलाओ बना करके अपने हाथ से, तब पता पड़े कि ये भंडारा कैसे कहते हैं। सही बात। वो सच्चिदानंद भगवान की। जय। इसलिए आनंद तो स्वतः सिद्ध है, परतः सिद्ध नहीं है।
अब आइए आगे। मनुष्य को अपने इष्ट पदार्थों के प्राप्त होने पर, मनुष्य को इष्ट माने अपनी इच्छा अनुसार वस्तु पदार्थ प्राप्त होने पर जो मन में एक प्रकार का आनंद का अनुभव होता है, उससे अनंत गुण आनंद सच्चे वैराग्य सत्संग और भजन के अभ्यास से प्राप्त होता है। सही। जैसे एक बार कई बार कहता हूं कि हरिद्वार में जितने संत मंडली में चलते हैं या भंडारा खाते हैं, क्या कहते हैं, नित्य भंडारा करते, भंडारा खाते हैं या मंडली में चलते हैं, वो कभी भंडारा खाते खाते खिलाते नहीं। क्या करते हैं? जाते हैं। और मैं रोजाना भंडारे में जाऊं तो मैं भंडारा खाकर कितने भंडारा कर सकता हूं? ये कर सकते हैं। मैं भंडारा खाकर कितने भंडारे कर सकता हूं? मैं मुझे भंडारे में मालूम महीने में 2 भंडारे मिल गए, 3 मिल गए, कितने मिल गए? 2 या 3 भंडारे मिल गए। तो क्या मिल जाएगा 2-3 भंडारों में? 500 मिल, 1500 मिल, कि 1100 मिलो तो 3300 मिल गया। तो 3300 रुपये में क्या आश्रम का खर्च हो जाएगा? नहीं चलेगा? नहीं जाएगा। है भाई, चल जाएगा, चलेगा। तो जितने भंडारा नहीं खाते वो भंडारा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास एक गुरु की कृपा है कि सत्संग के द्वारा अपना जीवन जीते हैं। चाहे उसको चटनी मिले, चाहे लुखी मिले, चाहे चुपड़ी मिले, बस उसका जीवन सत्संग से ही चलता है। सत्संग से। और सत्संग में वो ताकत होती है। हाँ महाराज जी, बिल्कुल सही। संतों ने ऐसे नहीं कहा तुलसीदास पागल नहीं था, संत समाग नहीं वो, जो जग जंगम तीर्थ राजू राम भक्ति सुर सरिधारा सर से ब्रह्म विचार पर मुद मंगलमय संत समाज। ये संतों का समाज मुद मंगलमय है, आनंद देने वाला। जो जग जंगम तीर्थ, वो तीर्थ राज है। चलता फिरा तीसरा है। वो जहां बैठ जाए, जिस जगह कदम रख दे और उसमें आत्मबल है तो वहीं तीर्थ बना देगा और वहीं भोजन आ जाएगा और वहीं लोग आने लग जाएंगे। ये उसमें एक विल पावर होना चाहिए। बिल्कुल पावर। क्या होना चाहिए? सही। उस संत में अपना तेज, अपने सत्संग की ताकत हो। वही आ जाएगा। चलो हमें तो बनी बनाई गद्दी मिल गई, जिनके पास गद्दी नहीं थी, श्रीमान को कौन सी गद्दी मिली थी, ज्ञान समाज को कौन सी गद्दी मिली थी, तो वो उन्होंने बल पे कराया ना तैयार बना, मेहनत पे गौशालाएं बने, कुछ भी किया है, उन्होंने आश्रम बढ़ाया ना। हाँ, घर के बल पे करा। बहुत बढ़िया कर अभी। बातें करना आसान है, महाराज जी सही। वो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तुम ऐसा करके दिखाओ ना। इतने साल तुम्हें तो उम्र है, इतनी गौशाला चला के दिखाओ, क्या करो, या इतना काम करके दिखाओ, या इतना आश्रम बना के तुम दिखाओ। तो कहना आसान है, कहना आसान है। किसी में कमी निकालना आसान। अच्छा नहीं। ये जैकेट अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं। इसे जेब ऐसे, भाई तुम काट के बना के दिखाओ, सही बात है। तो कमी तो हम ढूंढ सकते हैं, ढूंढ सकते। लेकिन वैसा हम भी तो करें। हम भी तो करें। वो सच्चिदानंद भगवान की। जय। तो ठीक बात। इसलिए कहने का तात्पर्य कि संत में वो ताकत होती है कि वो अपनी वैराग्य से, ज्ञान शक्ति से, योग शक्ति से, निष्काम सेवा से जहां है वहीं पर व्यवस्था कर लेता है। उसको भाग होने की अवस्था, वही व्यवस्था। जब तक व्यवस्था कर तो भागता दौड़ता वाला, और जब व्यवस्था हो जाती है तो ठहर जाता है। अरे बड़ी कठिन है। अब आगे बताइए। तो कहा है कि उसे अनंत गुण आनंद सच्चे वैराग्य सत्संग, ये बहुत बड़ी बात की कि सच्चे वैराग्य से और सत्संग और भजन के अभ्यास से प्राप्त होता है वो आनंद। आनंद। जहां वैराग्य सच्चा हो और सच्चा आनंद और सत्संग की प्राप्त हो, सच्चा सत्संग, तो उससे वो अभ्यास से आनंद प्राप्त होता था। सत्संग करने से, भजन करने से, नित्य परमात्मा का सत्संग चर्चा करने से वो आनंद बाहर नहीं, उस सत्संग के माध्यम से स्वतः ही फुस्त होता है। वो आपके अपने ही पास आनंद, बाहर नहीं। अब आप सत्संग का विषय तो वाणी है, वाणी से सत्संग हो, बिना वाणी के सत्संग, इसलिए वाणी विलास नहीं है, फिर भी उसका बोध होता है। यद्यपि वो परमात्मा मन बुद्धि का विषय नहीं, फिर भी हम कौन सी बुद्धि सुनते हैं भाई? जितने संतों ने आज तक सत्संग सुनाया, गुरुओं ने, गुरु जी ने सत्संग सुनाया, शंकराचार्य ने सुनाया, तो हमने सुना कैसे था? हमारे पास वही तो कान है, वही आंख है, वही बुद्धि, वही मन है, वही चित्त है, सुना तो हमने। इसीलिए कहा शास्त्र में कि वो राग द्वेष से रहित विशुद्ध बुद्धि होती, उस समय तब तो समझ में आता है। जब गुरु सत्संग कर रहा है तो तुम्हारी वृत्ति राग द्वेष में न जाकर केवल सत्संग में टिके रहे। क्या
कोई अध्यापक पढ़ा रहा है क्लास में, कोई गुरु पढ़ा रहा है, जब तक वो पढ़ा रहा है समझा, जब तक आपकी बुद्धि उस पल तक वहां तक टिकी रहे, न राग में जाए न द्वेष में जाए, तो विषय समझ में आ जाता है। इसलिए वेद कहता है कि राग द्वेष से रहित विशुद्ध बुद्धि ही उस ब्रह्म तत्व का बोध करती है। बिल्कुल ठीक है। राग द्वेष से रहित विशुद्ध बुद्धि ही, क्योंकि गुरु में राग न हो, शास्त्र में द्वेष न हो, तो वो जो विशुद्ध बुद्धि है, जो जिसे कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा, उस बुद्धि के अंदर बैठ के ऋषि लोग इस बात को कहते हैं, और उसके लिए वैसी बुद्धि समझने के लिए चाहिए। राग द्वेष से रहित बुद्धि। हम सत्संग में यहाँ बैठे हैं, बुद्धि कहीं और झगड़े में जा रही है, तो वो समझ में नहीं है। अच्छा महाराज जी, ये प्रज्ञा बुद्धि जो है ये नहीं कर सकती? नहीं, प्रज्ञा ऋतंभरा बुद्धि बहुत, हाँ ऋतंभरा, लेकिन बुद्धि प्रज्ञा मेधा ऋतंभरा, तो प्रज्ञा बुद्धि आम आदमी में होती है, लेकिन मेधा बुद्धि चाहिए। सत्संग को समझ मेधा बुद्धि, और सत्संग बोलने के लिए और प्रवचन करने के लिए और ऋतंभरा और तगड़ी चाहिए, तब जाके, क्योंकि कोई तार्किक आ गया व्यक्ति तो उसे तर्क की संतुष्टि कैसे करोगे आप? इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो कोई ने प्रश्न किया, आप झुंझुला गए, कोई जवाब गुस्से में दे रहे, तिल मिला के दे रहे, घबराहट से दे रहे, तो इसका मतलब कि आप बेचैन है, विक्षिप्त हो रहे हैं। आपके पास किसने प्रश्न रखा है तो धैर्यपूर्वक शांति से शालीनता से उसके प्रश्न का उत्तर दो, और तुम एकदम से आग बबूला हो जाओ तो इसका मतलब कि तुम ठहर आ रहे हो उत्तर। अच्छा, अंदर उठा है, अब कर लो फिर मेरा अंदर एक प्रश्न उठा। हाँ, बोलो। कि परमात्मा ब्रह्म व्यापक सब जगह मौजूद है, वेद कहता है, शास्त्र कहता है सब जगह मौजूद है, तो जो मुर्दा पड़ा हुआ है उसमें है या नहीं है? सुनो, अगर नहीं है तो व्यापकता नष्ट हो जाएगी, नहीं और है तो कैसे है? परमात्मा सबसे व्यापक है, हाँ और सब में है, सब में तो मुर्दा पड़ा उसमें भी है, उसमें भी होना चाहिए, होना चाहिए। है कैसे है? अच्छा, वो कैसे है कि देखो, मुर्दा परमात्मा नहीं, मुर्दे में परमात्मा। मुर्दे में प्राण था, अंतर्गत तब तक वो बोल रहा था, अब वो बोलना बंद कर दिया, गुब्बारे की हवा निकल के हवा है नहीं, गुब्बारे में हवा निकल के हवा है नहीं आसपास में, वो है, गुब्बारा फूट गया, हवा तो है उसमें, ऐसे उसका अंतःकरण समाप्त हुआ है, प्राण विलीन हुए हैं, सर्वव्याप्त है, तो वो मुर्दा परमात्मा है, मुर्दे में परमात्मा। और दूसरी बात, आज तक मुर्दे ने कभी सत्संग नहीं सुना। अगर मुर्दा सत्संग सुनता तो जितने ऋषि उन्हें शमशान घाट में सत्र लगाते, सत्संग कथा सुनते, जितने कथावाचक हैं या ब्रह्मज्ञानी लोग हैं वो शमशान घाट में सत्संग करते। इसका मतलब मुर्दा सत्संग नहीं सुनता है। अब आपको परमात्मा तो व्यापक है तो उसमें है, मुर्दे में, इसमें कोई, लेकिन इस कमरे में सब जगह बिजली है। क्या है? बिजली है। यही आवाज क्यों कर रही है? यंत्र लगा रहा है, इसलिए यंत्र की आवश्यकता है। यंत्रारूढ़ाणि माया, ये शरीर रूपी यंत्र है, गुरु का शरीर भी एक यंत्र है और शिष्य का शरीर भी यंत्र है, तो यंत्र से ही यंत्र की बात होती है। बिजली पूरे कमरे में, लेकिन रोशनी कहाँ? जहां जहां बल्ब है, आवाज कहाँ? जहां माइक है, ठंडा कहाँ? जहां फ्रिज है, गर्मी कहाँ? जहां हीटर है। लेकिन बिजली सब जगह व्यापक है, लेकिन यंत्र जहां होगा वही वह फुरेगी। हाँ, जहां घट प्रकट हो, जिस घट में प्रकट होता है, घट तो सब जगह है, जिस घट में बोलता है, सब घट मेरे साईं, हाँ सब घट मेरे साईं, हाँ बंदो उस गुरु को जा घट प्रकट हो, मतलब उस गुरु को प्रणाम जिस घट में वो प्रकट हो, मतलब वो सत्य बात बतावे समझावे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और ये बात क्लियर हो गई ना? नहीं, उसने और तरह समझाया था। किसने? जैसे मेरे तक चला था ना, तो उसने और तरह समझाया। बोले देखो, 5 तत्व थे शरीर में, 5 तत्व रहते, बनता शरीर, ये शरीर रह गया, आत्मा का रह, लेकिन फिर भी वो मौजूद कैसे है? बोले देखो, 5 तत्व शरीर है, ये तत्व मिल जाते हैं, फिर भी रह जाती है चेतन, वो कण रह जाते, कण ऊर्जा। अरे वो सुनो, वो गुरु जी का दृष्टांत सुनो। मैटर गायब हो गया, मैटर, आकाश अग्नि जल मिट्टी, कहाँ चले गए? तत्व में लीन हो, उसे कहते हैं तत्व में लय होना, ब्रह्मलीन होना। फिर कहते हैं कि वो मैटर गायब हो गया, फिर तृष्णाणु बन गई, फिर ऊर्जा बन गई, फिर शक्ति बन गई। तो ये तो एक उपाधि है, किसी देखा बनते हुए? एक खरल कर दिया गुरु जी, खरल करो, वो मैटर खरल कर दिया तो उसमें ऊर्जा निकलेगी लास्ट में, तो ऊर्जा नाम चेतना का ही तो है।
ऊर्जा नाम शक्ति का नाम है, शक्ति का नाम ठीक है। तो कहने समझाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन वास्तव में जब तक पंच तत्व हैं, संघात है, ये पंच तत्वों का संघात है शरीर, जब तक ये है तब तक तुम बोल रहे हो। पंच तत्व तो यहाँ सब जगह व्यापक है, ऐसी कौन जगह से हम पंच तत्व, आकाश वायु अग्नि जल मिट्टी सब जगह, लेकिन संघात है इकट्ठा। जैसे लोहा सब जगह बिखरा पड़ा है, चुंबक इकट्ठा कर लेती, चुंबक के बाद ये आ जाएगा अपने आप। ऐसे पंच तत्व हैं, लेकिन चेतना के साथ हैं। चेतना। पांच जन्य शंख बजाया कृष्ण ने, पंचजन्य मतलब 5 को साथ रख के आवाज की जाती है। जो भी बोलेगा, सत्संग सुनेगा, सत्संग करेगा, पंचजन्य ये 5 साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? 5 साथ रहेंगे, 5 के 25, 25 के 36, 36 के 38, सारे साथ रहेंगे। साथ है, इनके बगैर का आपका काम चलने वाला नहीं है। अब आइए, जब शरीर छूट गया तो 5 कहाँ चले गए? अप्रकट हो गए। पहले पंचीकरण हुआ, अब अपंचीकरण हो गया। पंचीकरण 5 इकट्ठे, अब पंचीकरण अलग अलग सूक्ष्म हो गए। पंचतत्व विलीन हो गए, तत्व विलीन हो गए, ज्ञानी के ब्रह्म लीन हो गए। अब वो जो मिट्टी में है, अग्नि में है, जल में है, व्यापक रूप से जल में रस में हूं, अग्नि में तेज मेरा है, मिट्टी में गंगा उसमें मेरी है, आकाश में गूंज में हूं, क्या हूं? वो हवा में स्पंदन। तो मैं किसी रूप से कहाँ मरा? मैं मरा नहीं, ये अपंचीकृत दिख रहा है, मरा नहीं। इसलिए जीवात्मा जन्मता मरता नहीं है। ममैवान से जीव लोके, जीव होता है सनातन है, कि मेरा जो अंश मानी टुकड़ा नहीं है, मेरा जीवात्मा स्वरूप ही है, वो जन्मता मरता नहीं, इसलिए जीव कभी मरता नहीं है। ये लिखा है कि वो तात सुनो ताती अकथ कहानी समझत बने जात वखानी जीव ब्रह्म हरि आगे हाँ चेतना बलम राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख। हाँ, तो चेतन है वो, अमल है, अविनाशी। चेतन है वो क्या? जीव चेतन स्वरूप है, अमल है, कोई विकार नहीं है, और अविनाशी है। लेकिन वो नाशवान कब है? जब जीव अपने को पंच तत्वों का पुतला मान लेता है, तब वो नाशवान है, विनाशी। और जब उसको सत्संग के द्वारा अपने अविनाशी स्वरूप का बोध हो गया, तो वो अमल हो गया, अविनाशी हो गया। लेकिन जीव जन्मता मरता ही नहीं है, न जीव जन्मता न मरता। ये जब तक जन्मता मरता, जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता। अंगूठी जब तक बनेगी बिगड़ेगी, जब तक सोने को नहीं जानेगी। जीव जब तक जन्मेगा मरेगा, पाप पुण्य में मरेगा, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, जब तक उसको मूल का बोध नहीं हो जाए। और जब मूल का बोध हो जाएगा, तो जैसे कबीर के लिए कहा गया ना, क्या? हरि बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोई। हरि बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोई। और क्या करूं तेरी वैकुंठ के जहाँ संत संगत न हो? क्या करूं वहां जाकर तेरे जहां संतों का सामान ही नहीं होता? कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि बिन कहत कबीर। तो कहने का तात्पर्य कहते हैं कि मन की स्थिति ऐसी बन जाए, मन जब परमात्मा शुरू हो जाए, मन परमात्मा का अभिन्न जीवात्मा है, और मन अपने आप में जड़ है, लेकिन मन की सत्ता किससे? चेतन से, और जीव की सत्ता चेतन से। जब जीव का स्वरूप चेतन से कांटेक्ट हो जाए, तार से तार मिल जाए, क्या? तो फिर वह क्या हो गया? निर्मल हो गया। कबरा मन निर्मल हो जैसे गंगा, गंगा जी का पानी निर्मल है, ऐसे ही वह ज्ञानी भी इस प्रकार से निर्मल हो जाता है। तो कबीर कहते हैं कि उसके लिए भगवान पीछे पीछे घूमते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों की रज को मैं अपने सिर पर अनुलेपन करता हूँ। और ब्रह्म ज्ञानी तो मेरा साक्षात अपना ही स्वरूप है, और उसके चरणों की रज को मैं मेरे सिर पर अनुलेपन करता हूँ। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो साक्षात मेरा ही स्वरूप। इसलिए ज्ञानी मुझे अति प्यारा, ज्ञानी मुझे अति प्यारा। क्योंकि ज्ञानी मुझे प्यारा क्यों है? ज्ञानी मुझे अति प्यारा क्योंकि ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप, ज्ञानी इस रहस्य को जानता है, ऐसे जानता है। वो मेरे स्वरूप को ठीक प्रकार से जानता है। और मैं और ज्ञानी अलग अलग नहीं है। ज्ञानी मुझे अति प्यारा, कहीं ये नहीं कहा कि मुझे राम प्यारा, ब्रह्मा प्यारा, विष्णु प्यारा। ज्ञानी मुझे अति प्यारा। और ज्ञानी कौन? ज्ञान तो स्वतः सिद्ध है, ज्ञानी शरीर होता है, ब्रह्म ज्ञानी। तो ब्रह्म ज्ञानी क्या? तो शरीर में तब ब्रह्म ज्ञानी है, ज्ञान तो पहले भी आगे भी रहेगा। इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी के चरणों की रज को मैं अपने सिर पर लगाता हूँ, और मैं उसको प्रणाम करता हूँ।
क्योंकि वो मेरे रहस्य को जानता है, जान इस प्रकृति के पूर्ण रहस्य को जानता है। इसलिए वो हर हाल हर कीमत पर पूजा जब करता है तो सिद्ध है, न करता तो सिद्ध है, युग करता तो ठीक है, और सत्संग करता तो, क्योंकि उसकी श्रुति लो तो मेरे से मिली हुई है, लो तो मेरे से मिली। वो हर पल हर क्षण नित्य युक्त से योगिन, ज्ञानी कभी अनित्य में जाता ही नहीं है, उसे हर कर्म नित्य वर्तमान में होते हैं। नित्य युक्त से योगिन, वो योगी हमेशा नित्य चेतना आत्मा में निवास करता है, इसलिए उसके यहाँ जन्म और मरण नहीं होता है। न जायते न मरियते, न जायते न मृत, न जन्मता है न मरता है, न जायते न आत्मा जन्मती न मरता, क्योंकि ज्ञानी की आत्मा, ज्ञानी की आत्मा और वो परमात्मा एक ही हो जाते हैं, इसलिए न जायते न मृते, न जन्मता है न मरता है। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण भी ब्रह्म है। हाँ। महाराज जी बोल रहे थे, कृष्ण बोला महाराज जी ये बात क्या? यह है कि बता रहे थे कोई आत्मा कि श्वास को, चेतना को नाभिदेह पे बैठा लो और सांस को मन में लगाओ 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, तो तुम्हें आनंद का बोध हो जाएगा अपने आप। नहीं, वो गुरुजी कहा करते, कोई महात्मा नहीं, गुरुजी कहते थे बात। गुरुजी कहते थे ये बात, क्या कहते थे कि प्राण है ना, प्राण को थोड़ा मन में लगाओ और धीरे धीरे चेतना को नाभिदेश पे लाओ। किस पे लाओ? नाभिदेह। इसका अभ्यास करना पड़ता है आपको। हाँ, अभ्यास। प्राण को देखो, प्राण कहाँ चल रहा है, श्वास की गति देखो, आ रहा है और जा रहे हैं। जा रहा है,